फ्रेंड्स, अगर आप पूजा में बहुत अधिक समय नहीं लगा पाते हैं तो आप बहुत सरल तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अक्षय तृतीया की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अपने मंदिर के सामने भी कर सकते हैं, या फिर आप किचन में, आंगन में, जहाँ भी साफ सुथरी जगह है आप वहाँ पर अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व इस साल 2025 में 30 अप्रैल दिन बुधवार को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन हम जो पूजा और दान करते हैं उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, या फिर आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, किसी भी वजह से आप पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं, तो आप अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जहाँ पे पूजा करेंगे उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। के बाद हमें एक घड़ा लेना है। घड़े को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। घड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि जिसको भी आप ये घड़ा दें उसके काम आ सके। के बाद मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाया है। फिर मैंने चौकी ली है। चौकी पर मैं लाल रंग का वस्त्र बिछाऊंगी। क्योंकि ये पूजा मैं अपने मंदिर से काफ़ी दूर कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे माता लक्ष्मी को भी विराजमान करूँगी। अगर आप चाहे तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या मंदिर के पास अगर आप पूजा कर रहे हैं तो चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, या आप सिंपल घड़े का भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से चावल का आसन देकर यहाँ पे गणेश जी भगवान और माता लक्ष्मी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन करने वाली हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम दीप जलाएंगे। पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। दिया जलाने के बाद हम माता लक्ष्मी को, गणेश जी भगवान को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, और घड़े के कंठ पर भी हम कलावा यानी मूली बांध लेंगे। जब भी हम कलश का पूजन करते हैं या कलश को दान करते हैं तो कलश के कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, कलश के कंठ पर कलावा बांधते हैं। इसके बाद हमें तिलक करना है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप चंदन से कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत शुभ होता है। यहाँ पर हम चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन आप भी चंदन से सभी भगवानों को तिलक जरूर करें। लड्डू गोपाल जी का तो पूरा चंदन से श्रृंगार किया जाता है, तो हो सके तो आप भी चंदन से श्रृंगार जरूर कीजिएगा। चंदन श्रृंगार ना कर पाए तो आप सभी को चंदन से तिलक जरूर लगाइएगा, क्योंकि चंदन से शीतलता मिलती है। इसके बाद हम रोली से तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। इस समय पर गर्मी बहुत होती है और भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल चढ़ाए जाते हैं। तो आपको जो भी फूल मिले वो आप समर्पित कर दें। साथ में भोग हमें जरूर चढ़ाना है। गुड़ या चीनी का कोई भी मीठा आप ले सकते हैं। घड़े में थोड़ी सी चीनी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ज़्यादा चीनी डालेंगे तो पानी खराब हो जाएगा। बाकी आप कटोरी में भरकर घड़े के पास रख लें। इसके साथ ही आप कोई भी अनाज ले लें, तो आप गेहूँ, चावल या चने की दाल ले सकते हैं। थोड़ा सा अनाज हम घड़े में डालेंगे और बाकी बचा हुआ घड़े के पास रख देंगे। साथ में ही हमें कोई ऋतु फल जरूर लेना है। ककड़ी, खरबूजा, आम, तरबूज, कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। घड़े के ऊपर जरूर रखें। इसके साथ ही हमें यथासंभव दक्षिणा लेनी है। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। सूर्य देवता को समर्पित करने के लिए एक लोटा जल अलग से लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा अनाज हम लेंगे। गेहूँ, चावल या
दाल जो भी आपने चढ़ाया है उसमें से आप थोड़ा सा ले लें। इसके बाद अगर आपने अक्षय तृतीया का व्रत किया है तो व्रत कथा सुन लें। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो अनाज हाथ में लेकर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये दान कर रही हूँ, आप मेरे इस दान को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये कहकर जल के लोटे में ये अनाज डाल देंगे। अब हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की हम आरती करेंगे। तो जो भी आरती आपको आती है वो आप आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती सुन सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारा बहुत सरल तरीके से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल हम अपने सीधे हाथ में लेंगे और जो चीज़ें हमने चढ़ाई हैं उनके ऊपर से 2 बार वार देंगे। जो जल है वो हम सूर्य देवताओं को अर्घ दे देंगे। जो घड़ा, दक्षिणा, दाल, मीठा जो भी हमने चढ़ाया है ये सब हम दान कर देंगे। दान आप किसी को भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप किसी भी गरीब को ये दान दे सकते हैं। दान उसे दे जिसको इसकी ज़रूरत हो। किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं। या फिर आने जाने की जो जगह होती है जहाँ पे प्याऊ के पास ये घड़े रखे रहते हैं वहाँ पर भी आप ये घड़ा रख कर आ सकते हैं। या फिर पंडित जी को भी आप ये दान दे सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप उसको ये दान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की पूजा का बहुत ही सरल तरीका आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।